Hello, friends, and welcome to this lesson. Now, today we are going to talk about something which is absolutely very important as regards creating an impression on people. And the aim of spoken English is to be able to create a very good impression on people. Now, to create a good impression on people, there is something called body language. And when we talk about body language, dressing and grooming play a very important role. दोस्तों, आज के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय ऐसा विषय है जो हमारी स्पोकन भाषा को और प्रभावशाली बनाता है। वो विषय है बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट विषय आता है ड्रेसिंग और ग्रूमिंग का। आप कैसे अपने को ड्रेसअप करते हैं और किस प्रकार की तहजीब और तमीज़ के साथ आप बिहेव करते हैं। तो आइए आज इस लेसन में ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पे बात करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज ड्रेसिंग? सो ड्रेसिंग इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन ऑफ एन इमेज. You know, when you wear something, it projects an image. Now, supposing I wear a kurta pajama and I go out. Well, I'm wearing my Indian dress. It's a very good dress. And people will say he's probably going for a social occasion. Now, if I wear a coat and tie and I'm going somewhere, they'll say probably he's going for an official meeting or some formal occasion. So, my image or what impression people get from looking at me is governed a lot by my dressing. दोस्तों, अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो आप जो भी पहन के निकलते हैं, लोग आपको देख के आपके टास्क के बारे में, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये इस तरह की कई तरह के कयास लगाते हैं, अटकलें लगाते हैं। अगर मैं कुर्ते पजामे में कहीं जा रहा हूँ तो कोई मुझे देखेगा, कहेगा ज़रूर किसी सोशल फंक्शन, ओकेजन, मंदिर भी जा सकते हैं, हो सकता है मस्जिद जा रहे हों, तो वो उस तरह के प्रयास करेंगे सोचना कि क्या हो सकता है। अगर मैं कोट टाई पहन के जा रहा हूँ तो व्यक्ति सोचेगा कि या तो ये ऑफिस के किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे होंगे, कोई और फॉर्मल ओकेजन या फंक्शन भी हो सकता है जिसमें जा रहे हों। तो इस तरह से ड्रेसिंग एक प्रभाव डालती है। नाउ व्हाट इज ग्रूमिंग? यू नो, हैविंग अ वेल ग्रूम्ड लुक इज नथिंग बट ड्रेसिंग वेल एंड बीइंग प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटिंग योर सोफिस्टिकेटेड सेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किस प्रकार से अपने रख रखाव को लोगों के लिए आकर्षक बनाते हैं। तो जिस तरह से आप सब चीज़ों को पहन के निकलेंगे वो आपकी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग दोनों चीज़ों के बारे में लोगों को बताएगा। सो नाउ लेट्स लुक एट ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग फर्स्ट फॉर जेंटलमैन एंड देन फॉर लेडीज। सो फॉर जेंटलमैन, सपोजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट शर्ट्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेसिंग फॉर बिजनेस, not for social occasions. We are talking about dressing for business, dressing for office. Office and business rule is keep it simple. So colors also, if you take white, off-white, pale, blue shirts, you know, other dark colors also you might wear, maroon also I've seen people wear. All that is fine. These are the colors that you should take. And then you should always button up till this. Unless I'm wearing a tie, I will not button up here, but button up till here. Even if it's very hot, do not keep this button open. दोस्तों, अगर हम शर्ट्स की बात करें तो शर्ट के कलर्स की अगर बात करें तो सफ़ेद से मिलते जुलते, हल्का आसमानी, ब्लू, ब्लैक भी लोग पहन लेते, मरून पहन लेते, तो सॉलिड्स ज़्यादातर। और जितना सिंपल आप अपनी ड्रेसअप को रखेंगे ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए, उतना ही अच्छा वो होगा। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू लुक एट दीज शर्ट्स, दीज आर ऑल शर्ट्स दैट यू कैन वेयर टू ऑफिस or wear for business. This kind of stripe will do. Solids are absolutely fine, and this kind of a
light check is also all right. And remember, friends, this is a tropical country. So we have a very, very harsh summer. So because of that, now these are all full shirts that I've shown here. You can also wear half shirts or bush shirts. All right, along the same lines, same kind of colors. दोस्तों, जब हम शर्ट्स की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए ड्रेसअप होने की. हम कैजुअल पार्टी वेयर उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं. तो ये सारे कलर्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, इनके बारे में पिछली स्लाइड में मैंने बात भी की थी, ये सब चलेंगे. ऐसी स्ट्राइप्स भी चलेंगी जो नीली और सफ़ेद हैं, और ऐसे लाइट चेक्स भी चलेंगे. भारत एक गर्म देश है. फुल शर्ट अगर है ठीक है, अदरवाइज गर्मियों में बुश शर्ट या हाफ शर्ट भी आप पहन सकते हैं. गर्मी में टाई लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी परिपाटी हो. शर्ट यहाँ तक बटन अप करके ज़रूर रखें, ये बटन खुला ना रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी. लेट्स गो अहेड फ्रेंड्स. एंड व्हाट काइंड ऑफ शर्ट्स not to wear? So these you can wear casually if you're going to the market, going to the mall, going somewhere else. Yes, but otherwise thick stripes and thick checks and big boxed checked shirts, no, don't wear it. Multicolored shirts and things of that kind, don't wear it. दोस्तों, बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए आप कभी भी मोटे चेक्स, मोटी स्ट्राइप्स, 2-3 कलर की मल्टी कलर्ड चीज़ें, ये सब अवॉइड करें तो अच्छा है. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट शर्ट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राउज़र्स. आइए अब हम ट्राउज़र्स की बात करते हैं. ट्राउज़र्स अगर आप 2-3 ऐसे शेड्स में रखेंगे तो वो आपकी मोस्ट शर्ट्स के साथ जाएंगे. तो डार्क अगर 2-3 रख लिए, ब्राउन रख लिया, ब्लू रख लिया, ब्लैक रख लिया, इस तरह से बेज 3-4 कलर के रखेंगे तो आपके पास, और एक ब्लैक ज़रूर रखिए फॉर्मल ओकेजन्स के लिए, तो आपके पास सभी चीज़ों के लिए पहनने को ट्राउज़र्स होंगे. फ्रेंड्स, ट्राउज़र्स कैन बी इन डिफरेंट शेड्स. Some can be even lighter shades if you like light, otherwise beige, black, blue, brown. And if you have a collection of 3, 4, 5 trousers in these shades, then most shirts will go with these trousers. Okay? Now let's come to ties. So these are all ties that can be worn in business or work situations. These are not loud. Some colorful ties also add to your dress. So you can wear any of these ties or ties of this kind. Even solid ties can be worn. दोस्तों, जहाँ तक टाई की बात है, ये जितने भी मैंने पैटर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं, ये सब आप पहन सकते हैं. और आप प्लेन शर्ट पहने हुए हैं, उस पर कलरफुल टाई है तो वो और भी 4 चांद लगा देती है आपकी ड्रेस में. तो आप ऐसा कर सकते हैं. Now friends, let's see what kind of ties not to wear. So these with big logos, colorful, playful, very casual, designer. Now these are ties that are fit for social occasions. They are not ties that are fit for wearing to office. Office party you can wear it, but not office. दोस्तों, टाइज इस तरह की जिनमें डिज़ाइनर लोगोज़ हैं और बहुत सारे मतलब उस तरह से इमेजेस वगैरह बना के वैसा किया हुआ है, और कलरफुल प्लेफुल टाइप की टाइज हैं, ये पार्टी के लिए, कैजुअल वेयर के लिए तो ठीक हैं. ऑफिस की पार्टी के लिए भी हो सकता है आप पहन लें, लेकिन अदरवाइज अवॉइड करें इनको फॉर्मल उसमें. नाउ लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, your tie can be in contrast as you see on the right, these two, or it can be complementary, coordinating with your dress, but the knot should be proper, a triangular knot. So दोस्तों, आपकी टाई जो है वो आपकी ड्रेस के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेटेड मैच्ड भी हो सकती है.
और आपकी टाई आपकी ड्रेस के कॉन्ट्रास्ट में भी हो सकती है, दोनों अच्छी लगती हैं। आप देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, 2 कॉन्ट्रास्ट हैं, एक कोऑर्डिनेटेड है, दोनों अच्छी लगती हैं, तो आपके ऊपर है। बट माय डियर फ्रेंड्स, नेवर वेयर अ नॉट लाइक दिस ऑन द लेफ्ट और राइट, एंड नेवर कीप द knot loose with the top button open. If you want to do that, it's better to remove the tie. दोस्तों, अगर आप टाई की नॉट अच्छी तरह नहीं बांध पाते तो किसी और से बंधवा लीजिए, पर अवॉइड कीजिए इस तरह की नॉट जैसी लेफ्ट में दिखाई गई है। और अगर आपको बहुत गर्मी या कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, टाई उतार दीजिए बटन खोलने के पहले, ठीक है ना। इस तरह से ये बड़ा अजीब सा लगता है, टाई नीचे है, बटन खुला हुआ है, बड़ा मतलब कैजुअल सा अपीयरेंस देता है और केयरलेस सा भी अपीयरेंस देता है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट डू वी डू विथ सॉक्स। नाउ वी सॉ दैट वी आर गोइंग टू गेट trousers in 3-4 shades: black, brown, beige, you may have blue, different colors. So your socks should always match your trousers, trouser के साथ coordinate करने के लिए. And length of the sock should be such that when you sit down somewhere, your trouser moves up slightly, your skin should not show. And don't wear white socks. White socks are to be worn only for sports. And informally, if you want, you can wear white socks. And please wear clean socks. There should be no bad odor coming from socks. दोस्तों, हम अगर जुराब या मोजों की बात करें तो वो आपके ट्राउज़र से मैच खानी चाहिए. तो अगर हमने बात की थी कि ब्लैक, ब्लू, बेज, ब्राउन ऐसे ट्राउज़र्स हम रखेंगे, तो आप हर ट्राउज़र के साथ मैचिंग एक पेयर सॉक्स भी खरीद लीजिए. सॉक्स बहुत लेंथ उनकी कम नहीं होनी चाहिए, थोड़े ऊपर तक आएँ, जिससे आप जब कहीं बैठें और आपकी पैंट ऊपर को सरक जाए तो आपकी स्किन ना दिखाई दे. सफ़ेद सॉक्स ना पहने फॉर्मल उसमें, अनलेस आप किसी स्पोर्ट्स उसमें गए हैं, आप वहाँ पे पहन सकते हैं. हाँ, मैंने पेस्टल कलर के, लाइट क्रीम, लाइट ब्राउन ऐसे सॉक्स पहने हैं, लाइट आसमानी भी पहने हैं. वो आपके बिजनेस ओकेजन पे जा सकते हैं. ऑलराइट. और पैटर्न वाले भी सॉक्स आते हैं, वो सब भी ना पहने. ठीक है, दे आर गुड फॉर कैजुअल ओकेजन्स, पार्टीज एट्सेट्रा. और सॉक्स हमेशा धोएं. अगर आपके पैरों में पसीना आता है, आपकी जुराबों से बदबू आती है, तो उन्हें आप हर रोज़ धो के पहने. जुराब कभी ऐसे ना पहन के जाएं जिनके अंदर से बदबू आती हो. So these are the kind of socks that you can buy which are the right length and which would coordinate with your trouser. दोस्तों, इस तरह के सॉक्स आप खरीद सकते हैं जिनका की लेंथ, जिनकी लंबाई अप्रोप्रिएट हो और जो आपके ट्राउज़र के साथ जाए. When we talk about shoes, then normally for formal occasions, office wear and business wear, we should wear leather shoes. Now leather shoes, if you have 2 pairs, one black and one brown, it will go with most trousers and shirts. दोस्तों, अगर हम लेदर शूज़ की बात करें तो यही शूज़ हमें ऑफिस के लिए या बिजनेस वेयर के लिए ख़रीदने चाहिए. और एक ब्राउन, एक ब्लैक अगर हम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर किसी भी चीज़ के साथ मैचिंग करने में. शूज़ नीड टू बी पॉलिश्ड एवरी डे. दोस्तों, जब कभी जूता पहने उसे पॉलिश करके पहने. आजकल इंस्टेंट पॉलिश आ गई हैं, 20 सेकंड लगते हैं जूते को पॉलिश करने में, तो ये ज़रूर करें. Now friends, what kind of shoes not to wear to a formal occasion or to office or to business? Shoes that look casual. Boots.
and outdoor shoes and shoes with worn out heels. These are not the type of shoes that you should wear. All right, that's it's and if you look at belts should not be too wide. दोस्तों बहुत ज़्यादा वाइड बेल्ट ना चूज करें. And the buckles of the belts should be subtle. Belt and shoes should match. And a third thing that should match is, if you're going to wear a watch, the strap of the watch. The strap, the belt and shoes, these should match. दोस्तों बेल्ट की बात करें तो बेल्ट बहुत ज़्यादा चौड़ी ना हो और बकल भी उसका बहुत ज़्यादा फ्लैशी ना हो. दूसरी चीज़, बेल्ट, जूते और अगर आप लेदर स्ट्रैप की घड़ी पहन रहे हैं तो वो घड़ी का स्ट्रैप, ये तीनों आपके मैचिंग होने चाहिए. नाउ अवॉइड बेल्ट्स एंड बकल्स ऑफ दिस काइंड. दे आर गुड विथ जीन्स, दे आर गुड for informal casual occasions but not for office occasions. तो दोस्तों इस तरह के बकल, इस तरह की बेल्ट्स आप प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये ऑफिस वेयर के लिए नहीं है, बिजनेस वेयर के लिए नहीं है, इनफॉर्मल उसके लिए है, कैजुअल उसके लिए है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी. वी जस्ट स्पोक अबाउट वॉचेस. सो इफ द लेदर स्ट्रैप ऑफ योर वॉच matches with your belt and your shoe, that look very good. Now supposing I'm wearing brown and I'm wearing a steel watch, then that may not look so good. I should wear a metal watch but it should be golden. If I'm wearing a brown trouser, my leather strap should be brown. दोस्तों वॉचेस भी हम कई तरह की पहनते हैं और बहुत भड़कीली वॉच नहीं पहननी चाहिए बिजनेस या फॉर्मल ओकेजन्स के लिए. अगर हम लेदर स्ट्रैप पहन रहे हैं तो वो हमारी शूज़ और बेल्ट से मैच करना चाहिए. अगर हम स्टील पहन रहे हैं या मेटल की घड़ी पहन रहे हैं, मेटल स्ट्रैप वाली, तो अगर हम ब्राउन्स के उसमें हैं तो गोल्डन, और ब्लू ब्लैक पहन रहे हैं तो स्टील वाला जो कलर है सिल्वर चलेगा. दोस्तों this completes friends, this completes our men's section. We would now go to the ladies section and see what kind of dressing ladies should have for office, for business and for formal occasions. Now we are in India, so a salwar kameez or a formal shirt trouser both are equally acceptable. दोस्तों हम भारतवर्ष में हैं और यहाँ सलवार कमीज़ या चूड़ीदार कमीज़ या ट्राउज़र शर्ट दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल हैं. When we wear these to work, neck lines should not be too low and prints and colors should not be too loud. Sleeveless, tight-fitting clothes, all this should also be avoided. दोस्तों अगर हम ऑफिस के लिए सलवार कमीज, सलवार चूड़ीदार वगैरह, चूड़ीदार कुर्ता वगैरह पहन रहे हैं तो वो थोड़े सादगी से बनने चाहिए. नेक लाइन थोड़ी ऊपर ही होनी चाहिए, स्लीवलेस वगैरह अवॉइड होने चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं होने चाहिए. इस तरह से हम अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा दे पाएंगे. ट्यूनिक एक अपर होता है जैसा इन्होंने लेडी ने पहन रखा है, इसमें जो आप स्कर्ट के साथ भी पहनते हैं, पैंट्स के साथ भी पहनते हैं, तो आप ट्यूनिक भी लेडीज़ पहन सकती हैं. लेडीज़ में वेयर अ ट्यूनिक विच इज़ लाइक दिस upper that this lady is wearing, and ladies can wear this over a skirt or a formal trouser. Now ladies के sandals या shoes sometimes may have more heel, but normally for work 1.5 inch heels are standard. You may wear something which is flat, you may wear something which is black brown, एंड शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए. आप अगर
लेडी हैं और आप शूज़ पहन के जा रही हैं काम पे, पहन सकती हैं, स्लीपर्स, बाकी चीज़ें, फ्लैट्स भी पहन सकती हैं। हील है तो 1-1.5 इंच की हील ठीक है बिल्कुल, और पॉलिश वगैरह आपकी भी होनी चाहिए, हील्स वगैरह सब इंटैक्ट होनी चाहिए। इससे कई बार इंजरी भी हो जाती है अगर हील रिपेयर नहीं कराई आपने, या चेंज नहीं कराई, या उस सैंडल या उस चप्पल को डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि हील अगर आपकी डैमेज हो गई है तो इट मे लीड टू इंजरी ऑल्सो। सो बहुत केयरफुल रहना होगा, अपने पैरों की हेल्थ और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने शूज़ की हेल्थ, सैंडल्स की हेल्थ, ये भी देखते रहना होगा। Now friends, these are all acceptable. You know, if you're going to work, these are all acceptable. But ladies should avoid these. कोई भी तरह का festive wear हो या party kind of wear हो या ethnic इस तरह का हो जो ज़्यादा colored है, ज़्यादा gaudy है, इन सब को हमें avoid करना ही चाहिए। ये वर्क पे नहीं पहन सकते। Now another accessory which is very important for ladies is a lady's bag. So ladies sometimes will carry not one but 2 bags to office. So if you are carrying 2 bags to office, you can keep 2 bags, one brown, one black, which you will then take depending upon what kind of dress you are wearing. And let's also talk about the accessories, earrings, stubs, जो भी हों। दोस्तों, जैसे हमने बैग के बारे में बताया कि 2 बैग आप ज़रूर रखें, लेदर के या जिस भी तरह के, 2 कलर्स में रख लें, जैसे हम चीज़ें रखते मैच करने के लिए, तो एक ब्लैक एक ब्राउन रख सकते हैं। अब हम अगर ईयररिंग्स की बात करें, स्टब्स की बात करें, तो ये छोटे और सादा, ज़्यादा गॉडी नहीं होने चाहिए फॉर ऑफिस वेयर और बिजनेस वेयर। Friends, earring or stub should not be too gaudy. Avoid hoops, dangling earrings. इस तरह के दोस्तों डैंगलर वगैरह ये थोड़े हमें अवॉइड करने चाहिए। If you are going to wear bangles and bracelets, they should also be like this. अगर आप बैंगल, ब्रेसलेट ये सब पहन रहे हैं तो ये भी इस तरह के होने चाहिए for your office and business wear. Now party wear, you can wear these things but don't wear them to office. So chunky bracelets, too many bangles, all this, अगर आपकी नई शादी हुई है या कोई करवा चौथ या ओकेजन है, that's fine. Otherwise normal wear में आप avoid करें। Now if you're talking about rings, well, these are very nice rings that you can wear to office. दोस्तों, अगर हम अंगूठी की बात करें तो ये बहुत सुंदर हैं, छोटी हैं, दे लुकिंग नाइस। एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेन्स, देन थिन चेन्स विथ स्मॉल लॉकेट्स, दे लुक एलिगेंट, दे लुक स्मार्ट। अगर हम चेन की बात करें तो चेन भी इस तरह की अगर हम पहनेंगे तो ये सब बहुत सुंदर लगेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, what we have done is we have talked about a lot of stuff for ladies and we have talked about a lot of stuff for gentlemen. And if you dress up keeping these rules in mind, then you are going to create a wonderful impression wherever you go, whether for official work or for business. You're always going to be appropriately dressed, well groomed, and you would be creating a great impression. दोस्तों, अगर जिन रूल्स की हमने आज यहाँ बात की है उनको आप फॉलो करेंगे तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आप उस ओकेजन के अनुरूप लगेंगे, और वहाँ जो लोग होंगे, जो आपसे मुखातिब होंगे, जो आपसे मिलेंगे, वो आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे। So my dear friends, thank you very much for watching this lesson. I'll see you in the next. Until then, all the best.